क्या वजह है इसकी और ये इसकी एक्चुअल वजह क्या है? कौन वहाँ कूड़ा फैला रहा है और क्या एमसीडी फेल है उसको साफ़ करने में? अगर आप कहीं भी घूम के देखो या वहाँ के लोगों से बात करो, कूड़े की गाड़ी प्रत्येक दिन अपने टाइम पे वहाँ डेली वहाँ जा रही है। कूड़े तक ही मैटर नहीं है गिरसा जी, वहाँ सीवर का गंदा पानी भी भरा रहता है। सीवर का पानी नहीं है, वो वहाँ जो कूड़ा डालते हैं लोग, बरसात होगी तो कूड़ा भी उसमें डाल दे, वो मिक्स होकर काला पानी हो रखा है। कोई एमसीडी का अधिकारी नहीं आता, कोई झाड़ू वाला नहीं आता, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती। यही वजह है वो कहते हैं कि हम सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं। देखिए, हमारी जो गाड़ियों में ना जीपीएस लगे हुए हैं सभी गाड़ियों में, और जीपीएस का पॉइंट दिखा सकते हैं कि यहाँ किसी भी उसमें अगर कोई करे तो मैं, अगर आप मेरे को टाइम दोगे तो आधा घंटे के अंदर यहीं हमारा जो आ जाएगा सुपरवाइज़र। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और अभी से कुछ दिन पहले हमने आपको मंगलापुरी वार्ड की एक खबर दिखाई थी, जहां हमने दिखाया था कि स्कूल की दीवार और मंदिर के बीच की सड़क पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सीवर का गंदा पानी तैर रहा है, जिसमें कई तरह की बीमारियाँ तैर रही हैं। और इस खबर के बाद अब हम पहुँचे हैं यहाँ के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा के पास, जिनसे हम पूछें कि इस पूरा जो मंज़र है वहाँ का, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, कौन वहाँ कूड़ा फैला रहा है और एमसीडी उस पर क्या कर रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। सर, ये जो खबर हमने दिखाई इसमें बहुत सारा कूड़ा भी नज़र आ रहा है, सीवर का गंदा पानी सड़क पर तैरते हुए नज़र आ रहा है। क्या वजह है इसकी और ये इसकी एक्चुअल वजह क्या है? कौन वहाँ कूड़ा फैला रहा है और क्या एमसीडी फेल है उसको साफ़ करने में? देखिए प्रवीण जी, पहले तो मैं बताऊं कि वो रोड जो था, पहले वहाँ पर रोड नहीं थी, और कॉलोनी के लिए कि एंट्री मिल जाए उसके लिए, क्योंकि मंदिर की पूरी बाउंड्री थी वहाँ, हमने मंदिर कमेटी से रिक्वेस्ट करके वहाँ एक रोड निकाला ताकि कॉलोनी में एक और नई एंट्री मिल जाए, सीधी एंट्री मिल जाए। और क्योंकि नसीरपुर से जो गली नंबर 9 की तरफ जाता है उस रोड से सीधा मिल जाए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले, और लोगों को फ़ायदा मिला भी। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो रेजिडेंशियल हैं, जो आसपास के लोगों ने उसका मिसयूज़ करना शुरू करा। अगर आप कहीं भी घूम के देखो या वहाँ के लोगों से बात करो, कूड़े की गाड़ी प्रत्येक दिन अपने टाइम पे वहाँ डेली वहाँ जा रही है। उसके बावजूद भी लोग घरों से कूड़ा निकाल कर वहाँ डाल जाते हैं। वहाँ डस्टबिन रखे हैं, आगे डस्टबिन खाली रखे हैं, और उसके बाद वे वहीं कूड़ा डालते हैं। तो ये समस्या है। अब वहाँ कोई रात को तो चौकीदार नहीं बैठ सकता, बाकी कूड़ा जो है वहाँ से फिर भी जो है उठता रहता। कल भी वहाँ से कूड़ा उठा है, कल भी कूड़े की सफाई वहाँ से हुई है, तो उस पर कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन हमें लोगों का सहयोग चाहिए। मंदिर कमेटी से भी बात करिए कि मंदिर कमेटी उस पर वहाँ वो भी एक्शन ले, थोड़ा सा वो भी मदद करें, उसमें लोगों से कूड़ा डालने ना डालने की अपील करें। और बहुत सारे प्रयास के बाद भी जब नहीं करे तो अब वहाँ से ये डिसीजन हुआ कि वहाँ एक गेट लगा दिया जाए, ताकि उसको, और गेट को रात को बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोग आते हैं घरों से जाकर वहीं कूड़ा डाल के निकल जाते हैं। तो अलग प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। नरेंद्र जी, ये कर कौन रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि सभ्य समाज का कोई व्यक्ति तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर सब्जी मंडी भी है, वहाँ पर एक छोटी झुग्गी बस्ती भी है। कर कौन रहा है? देखिए, कोई भी जो है भी कर रहा है वो आसपास के लोग ही कर रहे हैं। अगर कोई जाकर नसीरपुर का, तो लोग वहाँ कूड़े का डालने के लिए नहीं जाएगा। जो भी वहाँ आसपास का लोग है, कोई भी है, तो वो कर रहे हैं कुछ। अब कुछ मैं उनके विषय में क्या कहूँ, समझदार लोग तो है नहीं वो जो भी कर रहा है। क्योंकि सफाई एमसीडी का दायित्व है, एमसीडी ने सफाई की, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिले जब तक तो सफाई नहीं रह सकती। एमसीडी तो ठीक है, अभी कूड़ा है वहाँ उठा लेगी, उठा भी रही है, क्योंकि जो लोडर है वो इतना कूड़ा डाल जाते हैं। वो लोडर से, लोडर सभी का में 1 या 2 दिन ही मिल पाता है, तो उस दिन जो है जहाँ जहाँ भी वार्ड में कूड़ा होता है उसको उठाते हैं। लेकिन लोगों से यही निवेदन है कि अगर जहाँ गाड़ी आपकी नहीं जाए हमें बताओ, हम आप गाड़ी सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी आपके घर के पास जाएगी। आपसे यही निवेदन करते हैं कि कूड़ा खुले में ना डालें, गाड़ी में डालें। कूड़े का गाड़ी भेजना हमारा काम है, और उसके बाद में अगर जो इधर उधर लोग कूड़ा फेंकते तो उसमें हफ्ते में 1 या 2 दिन उस पर ड्राइव चल के वहाँ सफाई करी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर कूड़े की गाड़ी भी है, वहाँ कंटेनर्स भी रखे हुए हैं कूड़ा डालने के लिए, लेकिन बावजूद इसके कूड़ा सड़क पर पड़ा हुआ है। कूड़े तक ही मैटर नहीं है गिरसा जी, वहाँ सीवर का गंदा पानी भी भरा रहता है। उसकी क्या वजह है? वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ भी तैर रही हैं। नहीं, वहाँ सीवर का पानी नहीं है। उसमें क्या है कि वो रोड जब बनाया था तो प्लॉट, जो साइड में जो प्लॉट था वो खाली प्लॉट था, जिस पे अभी डीडीए ने बाउंड्री कर दी है। तो उस पे वहाँ उस पे सीवर लाइन है ही नहीं,
तो काला पानी है, बिल्कुल सीवर का है। सीवर का पानी नहीं है वो, वहाँ जो कूड़ा डालते हैं लोग, बरसात होगी तो कूड़ा भी उसमें डाल दिया, मिक्स होकर काला पानी हो रखा है, क्योंकि वहाँ बीच में निकासी नहीं है। तो उसमें ड्रेन का जैसे करेंगे, कोई आएगा तो उसमें ड्रेन बना के उसको पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे, क्योंकि पहले प्लॉट वहाँ खाली प्लॉट था तो खाली प्लॉट में पानी निकल जाता था। अब वो बाउंड्री, क्योंकि DDSA बाउंड्री की, उस पर भी लोग इंक्रोचमेंट की, लोग उस पर कब्जा करने की कई सारी तैयारियाँ कर रहे थे, तो उस पर बाउंड्री वाल कराई गई है उसको, प्लॉट को, क्योंकि एक सरकारी ज़मीन थी तो उसको बाउंड्री वाल करके उसको सुरक्षित करा गया है। बाकी उसके कारण वो पानी नहीं निकल पाता, तो उसके लिए ड्रेन का जो है ना बनाने का, वो जो जल्दी उस पर ड्रेन बना के उसका प्रबंध करा जाएगा। ओवरऑल जो लोग देख रहे हैं, जो वोटर्स आपके देख रहे हैं, जो समाज के लोग देख रहे हैं, वो सोल्यूशन चाहते हैं। सोल्यूशन कब तक उनको मिल जाएगा इस जो पूरी समस्या है? देखिए, जिस भी माध्यम से ड्रेन का काम है, इधर जो पैसे का प्रबंध करना, क्योंकि आप सरकारी काम हो ऐसे तो नहीं होता, प्रबंध पैसे का, बजट का भी प्रबंध भी करना पड़ता है। और वहाँ अगर आस उसमें देखोगे तो पिछले जो सालों में बहुत काम हुआ, चाहे वो रोड वहाँ बनाया गया, नसीरपुर से इधर जो महावीर के लिए गली नंबर 9 का रोड बनाया गया, उस प्लॉट पे भी जो लोग जो इधर उधर से कब्जा करने के, उस प्लॉट की बाउंड्री वाल करी गई, तो लगातार उस पर चल रहा है। अपने लेवल पे क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए? देखिए, अपने लेवल पर जैसे भी है उसको ड्रेन बनाने का वो करेंगे, भी पानी की निकासी किस तरीके से हो सकती है वही हो सकता है, उस पर संभव हो तो क्या हो सकता है वही होगा उस पर। और उस पर अभी कुछ वो करके लोगों से चंदा इकट्ठा करके वहाँ गेट लगा रहे हैं, तो ताकि गेट को बंद करके रात को गेट बंद कर देंगे, वही कोई कूड़ा इधर से जा ही ना पाए। उसी वक्त हमने आगे थोड़ा गए, वहाँ पर झुग्गी बस्ती में हमने देखा, वहाँ पे लोगों ने कहा कि कोई MCD का अधिकारी नहीं आता, कोई झाड़ू वाला नहीं आता, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती। यही वजह है, वो कहते हैं कि हम सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं। देखिए, हमारी जो गाड़ियों में ना GPS लगे हुए हैं सभी गाड़ियों में, और GPS का पॉइंट दिखा सकते हैं कि यहाँ किसी भी उसमें अगर कोई करे तो मैं, अगर आप मेरे को टाइम दोगे तो आधा घंटे के अंदर यहीं हमारा जो आ जाएगा सुपरवाइज़र, और वो आपको GPS का वो पिक्चर भी दिखा देगा कि वहाँ इस टाइम गाड़ी जाती है, और आज की डेली की जो आपको हम वो रिपोर्ट दिखा सकते हैं। झुग्गी के अंदर साफ सफाई होती है, वहाँ से कूड़ा उठाया जाता है। देखिए, हमारी जो गाड़ी है मेन रोड पे जाएगी, झुग्गियों के अंदर तो वैसे ड्यूशिप का एरिया है, हमारा MCD का एरिया भी नहीं है। झुग्गी जितनी भी है ड्यूशिप के एरिया में आती हैं, तो वहाँ ड्यूशिप वाले देंगे उस पर। लेकिन बाहर जो रोड पे कूड़े की गाड़ी का जो है वो हमारी डेली गाड़ी जाती है उस पर, और कूड़ा तो उसमें डालें। अब झुग्गी में तो अंदर तो गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि गली 3 फुट की, 3-3 फुट की गलियाँ हैं। नहीं, मैं झाड़ू वाली की बात कर रहा हूँ। झाड़ू वाले भी जो ड्यूशिप का एरिया है वो, उसमें MCD का तो एरिया भी नहीं पड़ता, वो ड्यूशिप का एरिया है, उसमें जो सारा जो काम ड्यूशिप कराती है, बाकी मेन रोड पे MCD कराती है, उस पर डेली काम करते हैं। अच्छा, उसी जगह पर गिरसा जी एक सब्जी मंडी भी है जो बिल्कुल पीछे तक फैल गई है सरकारी ज़मीन पर। उससे भी कहीं ना कहीं गंदगी हो रही है, कहीं ना कहीं असर उसका भी दिख रहा है। वो जो मंडी है जो पीछे तक फैल गई है, ये किसके अंतर्गत आती है, कौन इस पर काम करे और कैसे इससे छुटकारा मिले? नसीरपुर मंडी जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये DC लैंड थी, DC ऑफिस की लैंड थी, और जब इसको यहाँ मंडी जो यहाँ स्थापित हुई, इनका डिस्प्यूट भी चल रहा है अभी, जो दिल्ली सरकार का और इसका मंडी वालों का केस चल रहा है, जिसमें शायद पार्टी फ्लैट वाले भी पार्टी बने हुए हैं। तो इसमें ये तीनों ही पार्टियाँ, उसमें MCD का कोई, उसमें MCD के जुडिक्शन में ये आती नहीं है। तो इसकी जो सारी की सारी जो जवाबदेही है वो DM ऑफिस से पूरी जानकारी मिल सकती है। और जब हमने MCD से अगर इस पर कार्रवाई की बात करी तो वो, क्योंकि कोर्ट में केस विचाराधीन है, तो उसमें MCD किसी भी प्रकार की वो कार्रवाई करके अपने वो पार्टी नहीं बनना चाहती, तो इसलिए उसमें MCD का तो रोल उसमें नहीं आया। सर, जिस जगह के कूड़े का हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ की सांसद कमलजीत शेरावत ने आकर झाड़ू भी लगाई थी और लोगों में अवेयरनेस फैलाई थी। उन्होंने कहा था कि MCD पूरी तरह से फेल है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल है, इसलिए हमें खुद आके झाड़ू लगानी पड़ रही है। इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का हमने बहुत करीब से देखा, और स्वच्छ भारत मिशन में पूरे हिंदुस्तान ने ₹1 का सेस लगाया गया था, 1% का सेस टैक्स दिया था, जिस पर हज़ारों करोड़ रुपए का आमदनी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने झाड़ू लगाई थी। कुछ लोगों की हमने ऐसी पिक्चर भी देखी कि पहले कूड़ा गिराया गया, उसके बाद भी झाड़ू लगाई गई। तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी बात जो हज़ारों करोड़ रुपए सेस के रूप में इकट्ठा किया गया, वो कहाँ खर्च किया गया? जितने भी शौचालय बनाए गए, जितने भी डस्टबिन लगाए गए, अगर उसका आंकड़ा लेओगे तो आप बहुत हैरान करने वाला है। अगर पूरी दिल्ली में जो डस्टबिन लगाए थे वो 20 करोड़ रुपए के डस्टबिन लगे थे, और वो आज कहाँ किस यूज़ में आ रहे हैं, तो वो उन्होंने करा, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा।
चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा के, और सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि एमसीडी भी आपकी है, एमएलए भी आपके हैं, साफ़ सफाई, सड़क, सीवर सब आपके हाथ में है। जो काम हमने किए हैं उनको कामों को लेके जाएंगे। जो दिल्ली सरकार ने जो काम, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए उनको लेके जनता के बीच में जाएंगे। जो आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से शासन रहा उसको देख के लोग वोट देंगे, क्योंकि जो जनहित में जो काम किए उनको। इस विधानसभा का चुनाव कुछ चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चुनाव तो हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है, चुनाव में तो कभी वो नहीं होता। बाकी चुनाव में अभी भी आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में के लोग जो है विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी को वोट करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट करेंगे। गिरसा साहब, कुछ दिन पहले हमने देखा कि द्वारका विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर डेमोलिशन किया गया, अवैध दुकानों को हटाया गया, अवैध ज़मीन से कब्जे हटाए गए। क्या ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है आपके वार्ड में? हाँ, वो रूटीन का काम है, चलता रहता है। आज भी कुछ जगह आज भी करा है और कल भी करेंगे। कल भी एक जगह है, कल भी करेंगे। तो जो भी है इस तरह की जो है उस पर कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। तो ये माना जाए कि बहुत जल्द आपका वार्ड जो है अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? देखिए, अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें हैं करने के बाद में भी दोबारा जो स्थापित हो जाती हैं तो रोकना वो पुलिस का काम है। हमारा एमसीडी का ड्राइव करा के एक बार खाली करा दें तो उसके बाद उसको परमानेंट रोकना जो पुलिस का काम है। तो पुलिस से सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा, जिन्होंने तमाम क्षेत्रीय विषयों पर बातचीत की और कहा कि जो कूड़े का मैटर उठाया गया था इस पर लगातार काम करेंगे और इसको प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से राहत दिलाई जाए। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।